सीरियल अड्डा के दोस्तों, आज जिस एपिसोड की परतें मैं आपके सामने खोलने वाला हूं, वह सिर्फ एक साधारण एपिसोड नहीं बल्कि ऐसा तूफान है जिसने झनक की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शुरुआत से ही माहौल ऐसा था जैसे सब कुछ शांत दिखे, लेकिन उस शांति के नीचे एक बड़ा विस्फोट छुपा हो। मिस्टी का ऋषि के सामने रोते हुए मासूम बनना उसी तूफान की पहली कंपन थी। उसके आंसू किसी बेगुनाही की कहानी नहीं सुना रहे थे, बल्कि एक चाल की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे तो उसकी आवाज से भी डर और भ्रम महसूस हुआ। मिस्टी की आंखें बिल्कुल साफ कर रही थीं कि वह किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। वह डर नहीं रही थी, वो दिखा रही थी कि वह डर रही है। यहाँ ऋषि की एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण थी, अगर झनक से गलती हुई है तो वह जिम्मेदारी लेगी। सीरियसली, यह डायलॉग सिर्फ एक प्रिंसिपल की बात नहीं थी, बल्कि वह कहीं अंदर से खुद को भी समझा रहा था कि वह झनक के पक्ष में नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि उसके दिल के किसी छोर पर झनक के लिए कोमलता अब भी जिंदा है। वह जानता है कि झनक इतनी भोली है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकती। मगर परिवार की उम्मीदें और मिस्टी का ड्रामा उसे खुद अपनी सोच पर शक करवाने लगे थे। याद है वो सीन जब झनक ने वह जूस पिया था? उस समय मिस्टी की मुस्कान में जितनी मिठास थी, उतना ही जहर भी था। वहीं से गेम शुरू हो चुका था। मैं अगर झनक होती तो वो ग्लास छूती भी नहीं, लेकिन झनक का दिल तो पिघलने वाला है। वो सामने वाली की नीयत को कभी गलत नहीं समझती। यही उसका गुण है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। फिर आती है अदिति का ड्रामा, काश मैं उस दिन मर जाती। यह लाइन किसी दुख का इजहार नहीं थी, बल्कि एक रणनीति थी। वह चाहती है कि ऋषि हमेशा उसके आसपास रहे और झनक उससे दूर दूर तक न पहुंचे। तनुश्री भी पीछे नहीं रही। उसने झनक पर सीमाएं पार करने का आरोप लगाकर वही पुरानी सोच दर्शा दी। महिलाएं हमेशा गलती का शिकार होती हैं, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। इसी बीच ऋषि का फैसला कि वह झनक से मिलकर बात करेगा, एक उम्मीद जगा देने वाला पल था। ऐसा लगा कि सच सामने आएगा। लेकिन तभी अदिति का दखल, अकेले मत मिलना, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर लेगी, पूरी स्थिति की दिशा बदल देता है। ऋषि का उस पर तुरंत भरोसा कर लेना दिखाता है कि वह परिवार और सच के बीच कहीं फंसकर रह गया है। वह अभी नहीं कहता है, शायद इसलिए क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि इस घने कोहरे में किसकी बात सही है। अब कहानी कॉलेज के माहौल में कदम रखती है, जहां तनाव खुली हवा में भी महसूस हो सकता था। मिस्टी को कॉलेज जाने से डर लग रहा था और तनुश्री उसे रोककर सिर्फ सुरक्षा नहीं दिखा रही थी, वह जानती थी कि कॉलेज में कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। दूसरी तरफ ऋषि का यह कहना कि नियम सबके लिए बराबर हैं, झनक को भी किसी गलती की सजा मिलेगी, उसकी आदर्शवादिता का परिचय देता है। लेकिन असल सवाल यही है कि यह नियम मिस्टी पर भी लागू होंगे या सिर्फ झनक के हिस्से में ही हमेशा जिल्लत आएगी। कॉलेज वाली बातें सुनकर मेरा खुद का कॉलेज टाइम याद आ गया। कैसे छोटी सी बात गलत समझ ली जाए और अफवाहें ऐसे फैले जैसे किसी ने हवा में चिंगारी उड़ा दी हो। झनक जैसी लड़की के लिए यह सामाजिक परीक्षा किसी युद्ध से कम नहीं। सबके सामने अपना नाम साफ रखना सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। और अब हम पहुंचते हैं उस पल पर जिसने रातों की नींद उड़ा दी, आयुष का दरवाजा खटखटाना और झनक का सिर पकड़कर उठना। उसका दर्द साफ बता रहा था कि उसे कुछ मिलाया गया था। सिर दर्द सिर्फ हैंगओवर नहीं, बल्कि एक प्लान्ड हैंगओवर का संकेत था। तभी दरवाजा खुलता है और मिस्टी अपने गैंग के साथ धमाके की तरह कमरे में दाखिल होती है। उसकी चिल्लाहट, ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसी थी जैसे उसे अचानक कोई शॉक मिला हो, जबकि असलियत यह थी कि पूरी स्क्रिप्ट उसी ने लिखी थी। आयुष का यह कहना कि बाहर से ताला लगाया गया था, सीधे आरोप मिस्टी पर जा गिरते हैं। यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति थी। मिस्टी का तुरंत सवाल उठाना कि अंदर से क्यों नहीं चिल्लाए, कितना कैलकुलेटेड था यह। वह अच्छी तरह जानती थी कि चिल्लाने पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। झनक का यह कहना कि उसे जूस के बाद कुछ याद नहीं, उस जहर भरे प्लान का सीधा प्रमाण है। प्रियांशी का कहना कि झनक बच्ची नहीं है,
ये लोग उसे बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। बात सही थी, लेकिन मंशा गलत। उनका मकसद झनक को बचाना नहीं, बल्कि उसे फंसाना था। झनक का जवाब कि जूस जबरदस्ती पिलाया गया था, सच्चाई की गूंज थी जिसने मिस्टी को बेचैन कर दिया। झनक के मासूम शब्द, मिस्टी प्लीज गलत मत समझो, मैं डर गई हूँ, मेरी मदद करो, उसकी आत्मा की पवित्रता का प्रमाण थे। वह अब भी मिस्टी में एक दोस्त तलाश रही थी, जबकि मिस्टी वही थी जिसने उसकी रात, उसकी इज्जत और उसका भरोसा तीनों पर वार किया था। और मिस्टी का यह कहना कि अगर यह बात बाहर गई तो कॉलेज की इज्जत पर सवाल उठेंगे, साफ बताता है कि वह झनक को नहीं, खुद की छवि को बचाना चाहती है। मिस्टी का वह ठंडा और स्वार्थ से भरा हुआ जवाब झनक के दिल में जैसे कोई तेज चोट कर गया था। उसने साफ शब्दों में जता दिया कि उसकी चिंता न तो झनक की थी, न उसकी हालत की, बल्कि सिर्फ अपनी इमेज और कॉलेज की बदनामी रोकने की थी। झनक के चेहरे पर फैली मायूसी और डर में अब विश्वासघात की लकीरें भी गहरी होती जा रही थीं। तभी मिस्टी का वह वीडियो निकालना जैसे पूरी कहानी बदलने का संकेत था। उस वीडियो में झनक का लड़खड़ाते हुए ऋषि से अपने दिल की बात कहना, वह मासूम नशे में कही हुई ऋषि आई लव यू जैसे किसी की निजी भावना को पूरी दुनिया के सामने उघाड़ कर रख देता है। झनक का चेहरा उस पल ऐसा लग रहा था मानो उसका भरोसा और उसकी दुनिया दोनों एक साथ बिखर गए हों। उसने धीमे स्वर में बस इतना कहा कि उसका इरादा ऋषि को कभी इंसल्ट करने का नहीं था, वो बस अपनी भावनाओं में बह गई थी। इस बात में उसका सच्चा प्यार भी झलक रहा था और उसकी लाचारी भी कि अब उसी बात को हथियार बनाकर उसे नीचा दिखाया जा रहा है। इधर कहानी का दूसरा पन्ना अदिति के घर खुल रहा था, जहां उसका शक हर गुजरते मिनट के साथ और गहरा होता जा रहा था। वह अंजना के सामने बैठी थी, पर आंखों में एक तेज जिज्ञासा और एक छिपी हुई बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने सीधे सवाल पूछते हुए अंजना की उस याद को कुरेदना शुरू किया जिसे वह वर्षों से दिल में दबी रखे बैठी थी। अंजना ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद नूतन और अनिरुद्ध की मुलाकात की कहानी बतानी शुरू की। श्रीनगर की वह घटना जहां तेजस से नूतन को बचाया गया, उसका कोलकाता लाया जाना, और फिर वह लंबा अतीत जो चुपचाप वर्तमान को प्रभावित कर रहा था। यह कहानी सुनाते हुए अंजना की आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वह खुद भी किसी डर से जूझ रही हो और हर शब्द उसकी अपनी बनाई हुई दीवारों को तोड़ रहा हो। इसी बीच अनिरुद्ध और अर्शी की एंट्री होती है और अदिति की नजरें उन दोनों पर टिक कर रह जाती हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ बात करती है, लेकिन उसके सवाल इतने सीधे और तीखे हैं कि हवा में तनाव की एक अदृश्य रेखा खिंच जाती है। जब बेपाशा का बर्थडे का जिक्र आता है तो वह साधारण सा पल भी अचानक किसी ऐसे राज की तरफ संकेत करने लगता है जिसे अभी तक किसी ने खुलकर नहीं कहा। अदिति का वह सीधा सवाल, सृष्टि क्यों नहीं याद, अनिरुद्ध की आंखों में उथल पुथल की लहर पैदा कर देता है। और फिर वह सबसे बड़ा धमाका, जब अदिति कहती है, झनक तुम्हारी बेटी। यह सवाल सुनकर अनिरुद्ध जैसे भीतर तक कांप जाता है। उसका जोर से कहना कि यह सब झूठ है, यह सिर्फ रक्षा का प्रयास नहीं बल्कि एक ऐसा डर था जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी ऐसे सच को छिपाना चाहता हो जो अब किसी भी पल सामने आ सकता है। अर्शी का धीरे से कहना कि झनक कोलकाता में है और अगर सच खुला तो सब फंस जाएंगे, इस बात ने सीन की नजाकत और बढ़ा दी। अनिरुद्ध का यह कहना कि झनक उसकी मां जैसी है, यह बात चाहे कितनी भी मासूम लगे, लेकिन परिस्थितियों में यह किसी बड़े रहस्य को और गहरा कर देती है। ऐसा लग रहा था कि अतीत का हर छिपा हुआ पन्ना अब खुद सामने आने को बेचैन है और अदिति उन पन्नों को एक एक करके खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर कॉलेज में कहानी की दिशा एक और बड़ी आग की तरफ बढ़ रही थी। प्रिंसिपल का गुस्सा अब बदले की आग में बदल चुका था। उसने पत्रकार को कॉल करके झनक के खिलाफ वीडियो और तस्वीरें भेजने की बात कही। यह कदम एक ऐसी नई मुसीबत की शुरुआत थी जो झनक के लिए सब कुछ खत्म कर सकती थी। जिस तरह वह कॉलेज की प्रतिष्ठा की नहीं बल्कि अपनी निजी दुश्मनी की लड़ाई लड़ रहा था, यह साफ था कि उसके फैसले न सिर्फ अनैतिक थे बल्कि खतरनाक भी। झनक के खिलाफ माहौल बनाना,
गॉसिप को हवा देना और लड़की की इज्जत को दांव पर लगाना, इन सब के पीछे उसकी एक ही मंशा थी कि वह अपने पुराने हिसाब बराबर कर सके। जनक जब गलियारे से गुजर रही थी और उसने मिस्टी और उसके दोस्तों को अपनी ही बारे में गंदे मजाक करते और गलत बातें फैलाते सुना तो उसका मन जैसे पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक डर भी कि शायद इस बार वह सच में अकेली पड़ गई है। और फिर प्रीकैप का वह सीन जहां ऋषि झनक की फोटो देखकर उसे गलत समझ रहा था, जैसे किसी ने आधी सच्चाई का इस्तेमाल करके पूरी कहानी को बदलने की कोशिश कर दी हो। ऋषि का भ्रमित होना जैसे आने वाले तूफान की आहट हो। यह एपिसोड भावनाओं, धोखे और रहस्यों का ऐसा संगम था जिसने हर किरदार को एक नए आयाम में प्रकट किया। मिस्टी पूरी तरह एक योजनाबद्ध, चालाक और जलन से भरी हुई विलन बन चुकी थी, जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऋषि अपनी नैतिकता, परिवार और झनक के प्रति अपने भावनाओं के बीच फंसा हुआ एक ऐसा किरदार बन गया है जो किसी भी पल किसी बड़े फैसले की तरफ मुड़ सकता है। झनक, जो हमेशा अपनी सादगी और सच्चाई पर टिकी रहती है, इस बार ऐसी मुश्किलों में फंस गई है जहां हर तरफ बस आरोप, ताने और षड्यंत्र हैं। आयुष इस अंधेरे में एक अकेला ऐसा चेहरा बनकर सामने आ रहा है जो झनक पर विश्वास करता है और सच का साथ देना चाहता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और उसका अतीत एक सायों की तरह पूरी कहानी पर मंडरा रहा है। अदिति जिस तरह हर राज की परतें खोल रही है, उससे लगता है कि अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते का सच अब ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। प्रिंसिपल की बदले की आग उसे खुद ही गिरा देगी और झनक पर उसका हर वार अंत में उसी के खिलाफ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि झनक इन मुश्किलों को पार करेगी और सच की जीत होगी, क्योंकि उसकी मासूमियत पर दुनिया चाहे लाख उंगलियां उठाए, लेकिन उसकी सच्चाई हमेशा उसे वापस रोशनी की ओर ले जाएगी।